हरियाणा में सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा की चुप्पी से इन दिनों पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। उनके समर्थकों को विधानसभा टिकट बंटवारे में तवज्जो न मिलने और लगातार हुड्डा गुट के समर्थकों की ओर से की गई टिप्पणियों से वो आहत बताई जा रही है। दरअसल शैलजा की साइलेंस से हुड्डा खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि उनकी चुप्पी का कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ऐन मौके पर जब अब चुनाव होने वाले हैं, हुड्डा खेमे को सत्ता पाने की चाहत से दूर कर सकता है ये पूरा मामला। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा अनुसूचित जाति से आती हैं और वो हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा है। हरियाणा में 17 रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा सिरसा और फतेहाबाद की विधानसभा सीटों पर भी शैलजा का काफी ज्यादा प्रभाव है। ऐसे में करीब 21 विधानसभा सीटें हैं जहां कुमारी शैलजा प्रभाव रखती हैं। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की थी। तब से ही कुमारी शैलजा चुप हैं और उन्होंने चुनावी कैंपेन से दूरी भी बना ली है। ऐसे में इसका खामियाजा एक तरह से कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, वो भी 21 सीटों पर। 90 में से 21 सीटें बहुत ज्यादा मायने रखती है। और सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि शैलजा के नाराज होने की 3 बड़ी वजह है। पहला, टिकट वितरण में अनदेखी। कुमारी शैलजा के नाराज होने की वजह मेनली टिकट वितरण को ही माना जा रहा है। शैलजा ने हरियाणा में 30 से 35 सीटों पर अपने समर्थकों के लिए टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा समर्थकों को तवज्जो देते हुए 90 में से 72 सीटों पर उनके समर्थकों को टिकट दे दिया। वहीं शैलजा खेमे के हाथ केवल 4 सीटें ही लगी। कांग्रेस महासचिव और सांसद कुमारी शैलजा अपने बेहद करीबी डॉक्टर अजय चौधरी को नारनौंद विधानसभा सीट से टिकट दिलाने में भी कामयाब नहीं हो पाई, तो जाहिर सी बात है नाराजगी तो होगी। दूसरी बड़ी वजह, जातिगत टिप्पणी। टिकट वितरण के अंतिम दिन नारनौंद में कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के नामांकन कार्यक्रम में एक समर्थक ने कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी की थी। इस मामले ने तूल पकड़ा और जगह जगह विरोध भी हुआ। दलित समाज शैलजा पर की गई टिप्पणी से आहत है। नारनौंद थाने में जस्सी पेटवाड़ समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ता पर केस भी दर्ज हुआ है। कहीं ना कहीं इसे भी इससे जोड़ करके देखा जा रहा है और कुमारी शैलजा की नाराजगी बताई जा रही है इस वजह से भी। तीसरी बड़ी वजह, हुड्डा खेमे से तनातनी। हरियाणा कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं। एक गुट हुड्डा पिता पुत्र का है तो दूसरा गुट एसआरके से एसआरबी हो गया है। किरण चौधरी भी हुड्डा की मनमानी से नाराज होकर बीजेपी में चली गई हैं। इसके बाद वीरेंद्र सिंह शैलजा गुट के साथ नजर आने लगे हैं। चुनाव कैंपेन में पोस्टर से लेकर बयानबाजी तक दोनों खेमों में साफ तौर पर तनातनी देखने को मिली है और इस वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसको भांपते हुए भूपेंद्र हुड्डा डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश करने लगे थे। शैलजा पर अभद्र टिप्पणी के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा उनके सपोर्ट में भी आए। उन्होंने कहा कि शैलजा पर की गई टिप्पणी मैनिपुलेटेड है, वह हमारी बहन भी है और कांग्रेस की सम्मानित नेता है। कांग्रेस का कोई भी नेता या कार्यकर्ता उनके बारे में गलत टिप्पणी नहीं कर सकता। उनके बारे में यदि कोई भी किसी प्रकार की गलत टिप्पणी करता है तो उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। आज हर किसी के पास मोबाइल है और किसी को भी मैनिपुलेट कर कुछ भी बुलवाया जा सकता है, लेकिन ऐसी मानसिकता का समाज या राजनीति में कोई स्थान नहीं है। विरोधी दल जानबूझकर समाज को बांटने वाली साजिश रच रहे हैं। तो ये बात कही थी हुड्डा ने और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी। कुमारी शैलजा ने चुनाव यात्रा से पहले पोस्टर रिलीज किया था। ये भी बड़ा मायने रखता है, जिस पर काफी ज्यादा बवाल मच गया था, क्योंकि उस पर पूर्व सीएम हुड्डा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उभय भान की तस्वीर ही नहीं थी। ये अपने आप में बड़ा मैटर दिखा था और इससे साफ सीधे तौर पर पता चला था कि हुड्डा और शैलजा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। देखा जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी में सीएम कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गुट के हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन के बराबर सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा का ऐलान कर दिया था। शैलजा ने सोशल मीडिया पर 27 जुलाई से अपना कैंपेन शुरू करने को लेकर एक पोस्टर शेयर किया था। इससे बवाल मचा था, क्योंकि इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उभय भान का फोटो ही नहीं था। हुड्डा गुट ने इसकी शिकायत
कांग्रेस हाईकमान से की थी। इसके बाद शैलजा ने एक और पोस्टर रिलीज किया था जिसमें हुड्डा और उभयवान के फोटो शामिल किए गए थे। शैलजा ने अपने पोस्टर में रणदीप सुरजेवाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह को जगह दी थी। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह का माहौल है। वही टिकट वितरण के बाद से शैलजा अब प्रचार के लिए भी नहीं जा रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है। कैसे? क्योंकि कांग्रेस के 21 सीटों पर शैलजा का अच्छा खासा प्रभाव है और बहुत सारे दलित समाज के जो लोग हैं वहाँ के, जो उनको मानते हैं, उनकी मांग है कि उन्हें सीएम बनाया जाए। वही माना जा रहा है कि हुड्डा परिवार में से ही, बाप बेटे में से किसी को सीएम बनाया जा सकता है अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। ऐसे में शैलजा भी अच्छी तरह से जानती हैं कि उनको किनारे लगा दिया जा सकता है, जिसकी वजह से वो नाराज चल रही हैं और प्रचार में भी नजर आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका साफ सीधे तौर पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है और 21 सीटों पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और 21 सीटों का मतलब समझ में आ सकता है कि जिस तरीके से पिछले बार का चुनाव देखेंगे तो बहुत क्लोज 5 या 4 सीटों के मार्जिन से सत्ता में अदल बदल हो जाता है हरियाणा के अंदर। तो ऐसे में इतना बड़ा मार्जिन कहीं ना कहीं पिछले बार से भी ज़्यादा का नुकसान हो सकता है कांग्रेस को। जहां एक तरफ बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्थिति रही तो कांग्रेस को इस बार 2019 से भी ज़्यादा बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।